हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले रीट एग्ज़ाम को देखते हुए अभी हाल ही में रीट की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए अभी से तैयारी जब स्टार्ट करेंगे, जब 2-3 महीना तैयारी करेंगे तभी हमारे लोगों की जो है अच्छी तैयारी हो पाएगी। तो उसी को देखते हुए आज हम लोग थॉर्नडाइक का सिद्धांत कंप्लीट करेंगे जो आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जितने भी पॉइंट दिए गए हैं आप लोग उनका नोट्स बना सकते हैं, या फिर अगर आपको एक बार में नहीं याद हो रहा है तो आप दोबारा फिर वीडियो देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट बताया गया है, थॉर्नडाइक एक अमेरिकी पशु मनोवैज्ञानिक थे। कैसे मनोवैज्ञानिक थे? पशु मनोवैज्ञानिक थे। कौन से देश के थे? तो अमेरिका के थे। एजुकेशन साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक थॉर्नडाइक के द्वारा लिखी गई। कौन कौन सी पुस्तक थी? एजुकेशन साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस। अब बात की जाए यहाँ पे, थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया था? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। और इनके सिद्धांत के अन्य नाम यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि एसआर थ्योरी, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, या फिर संबंधवाद का सिद्धांत। अब अगर पेपर में पूछ लिया जाए क्वेश्चन, जैसे कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत अगर दे दिया जाए तो ये तो आसान है, सभी लोग जानते हैं कि इसको दिया था थॉर्नडाइक ने। अगर ये देकर ये पूछा जाए कि एसआर थ्योरी, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, या फिर संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया, तब इन सब का भी आंसर क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक। क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इन सभी नाम को आपको याद रखना है। इन सभी नाम के जो है आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। अब बात की जाए, इन्होंने जो सिद्धांत दिया, इन्होंने क्या किया था? एक प्रयोग किया था। एक पिंजड़े में एक जो है बिल्ली को बंद कर दिया और उसके बाहर एक मछली रख दी, मरी हुई मछली कुछ रख दी उसको खाने के लिए। तो क्या होता था यहाँ पे, जब बिल्ली भूखी होती थी तो बहुत सी ज़्यादा उसमें पिंजड़े में छटपटाती थी, और जब उसको भूख लगती तो पिंजड़े में इधर उधर दौड़ती थी। तो वहाँ पे एक लीवर लगा हुआ था। ये देखो, जैसे ये लीवर लगा हुआ है तो बिल्ली का क्या होता है, अचानक से पैर उस लीवर में पड़ता है और बिल्ली बाहर आती है और ये जो उसका भोजन था उसको क्या करती? खा लेती है। तो उसकी भूख शांत हो जाती है। तो ये प्रयोग कई बार दोहराया गया। कई बार जब दोहराया गया तो एक टाइम ऐसा आया कि बिल्ली को मालूम चल गया कि इस लीवर में पैर रखेंगे जब तो जो है पिंजड़ा खुल जाएगा और हम अपना जो है भोजन हमें मिल जाएगा। तो मेन सिद्धांत यही था, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, कि थॉर्नडाइक ने बताया था कि जो बच्चे होते हैं उनको तब तक गलतियाँ करते रहने देना चाहिए जब तक वो चीज़ जो है खुद से नहीं सीख जाते। एक जो है समय आएगा कि बच्चे जो है गलतियाँ करना छोड़ देंगे और खुद से चीज़ों को करना सीख जाएंगे। जैसे कि कोई बच्चा होता है, साइकिल चलाता है तो कितनी बार गिरता है वह, जब तक खुद से वह गिरेगा नहीं, कई बार गिरेगा नहीं, कई बार प्रयास नहीं करेगा, तब तक उसे जो है साइकिल चलाना नहीं आएगा। तो यही बताते थे थॉर्नडाइक की जो है बच्चे को प्रयास करते रहने देना चाहिए, त्रुटि करते रहने देना चाहिए जब तक वह चीज़ को खुद से नहीं सीख जाता, और एक समय ऐसा आएगा कि वह खुद से उस चीज़ को सीख जाता है। अब बात की जाए यहाँ पे, जैसे कि उद्दीपन अनुक्रिया, तो इसमें से उद्दीपन क्या है? तो उद्दीपन यहाँ पे है मृत मछली। अब उद्दीपन वह चीज़ होती है जिसको देखकर कोई भी व्यक्ति क्या करता है? अनुक्रिया करता है, उत्तेजित होता है। तो यहाँ पे क्या, जो मृत मछली थी इसके देख करके जो है बिल्ली क्या करती थी? छटपटाती थी, अनुक्रिया करती थी। तो बिल्ली यहाँ पे क्या हो गई? बिल्ली हो गई अनुक्रिया करता, और मछली क्या हो गई? यहाँ पे उद्दीपन हो गया, उद्दीपक हो गया। तो इसी वजह से इस सिद्धांत को उद्दीपन अनुक्रियक सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्दीपन अनुक्रियक सिद्धांत भी कहते हैं। तो यही सिद्धांत था। अब बात की जाए, इन्होंने कितने नियम दिए थे इस सिद्धांत में? जैसे कि थॉर्नडाइक के मुख्य नियम कितने थे? मुख्य नियम थे 3, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। कौन कौन से? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। अब इन नियमों को पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से थे, फिर इनके बारे में डीप में जो है पढ़ेंगे। और जैसे कि गौड़ नियम कौन से थे? बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम और सहचर का नियम। तो ये 5 गौड़ नियम थे और 3 मुख्य नियम थे। तो ये सभी नियम आपको याद रखने हैं। अब बात की जाए यहाँ पे, जैसे कि तत्परता का नियम था। जो तत्परता का नियम था, इसमें थॉर्नडाइक ने क्या बताया? यह नियम बताता है कि किसी काम को करने के लिए हम जितने तत्पर रहेंगे उससे उतना ही जल्दी सीखेंगे। अब बात की जाए फिर कि कोई रुचि ही नहीं ले रहा है, अगर कोई कार्य किसी को करना है, अगर उसकी रुचि नहीं उसमें से, तो वह नहीं सीख पाएगा। तो यही पहला नियम बताता है तत्परता का नियम, कि जितना ज़्यादा हम उत्सुक रहेंगे उस चीज़ को सीखने में, तत्पर रहेंगे, उस चीज़ को ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। अब बात की जाए अभ्यास का नियम की,
सीखने की प्रक्रिया में अभ्यास का सर्वाधिक महत्व है। इस सिद्धांत के अनुसार सामान्यतः हम जिन विषयों का अभ्यास करते रहते हैं उनमें संबंध अच्छा होता है, जबकि जिन विषयों का अभ्यास छूट जाता है या फिर छोड़ देते हैं उनका संबंध कमज़ोर हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, जिन चीज़ों का अभ्यास किया जाएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास किया जाएगा तो उसमें क्या हो जाती है, मजबूती हो जाती है। और अगर किसी चीज़ को छोड़ दिया जाएगा, कार्य करना बंद कर दिया जाएगा, तो वह चीज़ हमें धीरे धीरे भूल जाती है। तो यही बताता है अभ्यास का नियम। और इस नियम को उपयोग तथा अनुपयोग का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? उपयोग तथा अनुपयोग का नियम भी इसको कहा जाता है। उसके बाद तीसरा है प्रभाव परिणाम या फिर संतोष का नियम। इसे प्रसन्नता तथा दुख का नियम अथवा संतुष्टि तथा कष्ट का नियम भी कहा जाता है। अब बात की जाए इस नियम के अनुसार, थॉर्नडाइक का यह नियम जो है सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को प्रकाश में लाता है। बालक के सीखने पर यदि कोई पुरस्कार दिया जाए अथवा उसकी प्रशंसा की जाए तो इसे आगे और सीखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। अगर वहीं पे उसी जगह पुरस्कार की जगह क्या किया जाए, दंड दे दिया जाए बच्चे का, तो वह क्या होता है, निरुत्साहित हो जाता है और उसका सीखने का मन नहीं करता। तो यह होता है हमारा जो प्रभाव या फिर परिणाम का नियम। उसके बाद जो थॉर्नडाइक के मुख्य नियम के अलावा 5 गौड़ नियम थे, जैसे कि उसमें पहला था बहुप्रतिक्रिया का नियम। तो बहुप्रतिक्रिया का नियम क्या बताता है? इसके अनुसार हम नया कार्य सीखते समय उसके प्रति अनेक प्रतिक्रियाएं एवं प्रयत्न करते हैं तथा उसके बाद उसे करने की सही विधि मालूम हो जाती है। तो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है, प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत, वह बहुप्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। कौन से नियम पर आधारित है? बहुप्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। तो बहुप्रतिक्रिया का नियम यही बताता है कि हमें तब तक त्रुटियां करते रहने देना चाहिए बच्चे को कि जब तक वो उसे जो है सही तरीके से करना सीख ना जाए। उसके बाद हमारा अगला नियम यहाँ पे है मनोवृत्ति या फिर मानसिक स्थिति का नियम। मनोवृत्ति या फिर मानसिक स्थिति का नियम। इस नियम के अनुसार हम किसी कार्य को उसी अनुपात में एवं उसी गति से सीख पाते हैं जिस मात्रा में उसे सीखने की हमारी मनोवृत्ति या फिर मानसिक तैयारी, पूर्व निश्चय या फिर अभिवृत्ति होती है। मतलब मनोवृत्ति का नियम जो है, मानसिक स्थिति का नियम यह बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाता है। तो मनोवृत्ति का नियम बस यही बताता है कि जो कोई भी बच्चा हो, कोई भी व्यक्ति हो, तो अपनी क्षमता के अनुसार जो है कार्य कर पाता है। उसके बाद है आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार हम अपने संपूर्ण कार्य को छोटे छोटे अंगों में विभाजित कर क्रियान्वित करते हैं तो वह अधिक सुगम एवं शीघ्र हो जाता है। जैसे किसी को कोई बहुत ज़्यादा लंबा आंसर याद करना है, तो जैसे कि उसमें 4-5 पेज में वह आंसर, तो उसको क्या किया जाना चाहिए, जैसे कि एक पेज करके याद करो तो जल्दी से याद हो जाएगा। मतलब जो बड़ी कोई समस्या है तो उसको टुकड़ों में जो है सॉल्व करना चाहिए, तो वह कार्य जल्दी से आसानी से हो जाता है। यह बताता है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम। उसके बाद बात की जाए हमारा अगला जो नियम है आत्मीकरण का नियम अथवा समान अन्वेषण का नियम। अब यहाँ पे है आत्मीकरण का नियम अथवा समान अन्वेषण का नियम। यह बताता है इस नियम के अनुसार हम प्राप्त नवीन ज्ञान को आत्मसात कर उससे अपने पूर्व ज्ञान का स्थायी अंग बना लेते हैं। जैसे कि आपने थॉर्नडाइक सिद्धांत पहले कहीं पे पढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जैसे थॉर्नडाइक सिद्धांत आपको पढ़ाया तो हमने कुछ नई चीज़ आपको बता दी, तो आपने क्या किया, अपने पूर्व ज्ञान से जो है रिलेट करके जो नया ज्ञान था इसको भी अपने साथ में क्या कर लिया, शामिल कर लिया। तो इसे क्या कहते हैं, आत्मसातकरण कहते हैं। और इसी को जो है आत्मीकरण नियम अथवा समान अन्वेषण का नियम कहा जाता है। और इसके बाद हमारा लास्ट जो है सहचर परिवर्तन का नियम। कौन सा है? सहचर परिवर्तन का नियम। अधिगमकर्ता द्वारा विभिन्न परिस्थितियों के मध्य संबंधितता और सहचर स्थापित किया जाता है और वर्तमान स्थिति में पूर्व स्थिति के अनुरूप ही व्यवहार किया जाता है। इस नियम को अनुकूल उत्तर का नियम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इस नियम को अनुकूल उत्तर का नियम भी कहा जाता है। और इसमें क्या करता है, कोई भी व्यक्ति या फिर बच्चा जो होता है अपने जो पूर्व उसका क्या ज्ञान है, पूर्व जो चीज़ें सीखी हैं, पूर्व स्थिति जो है उसमें क्या करता है, उसके अनुरूप जो है व्यवहार करता है। और किस में व्यवहार करता है? वर्तमान स्थिति में पूर्व स्थिति के अनुरूप ही व्यवहार करता है। और इसे क्या कहते हैं, सहचर परिवर्तन का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सहचर परिवर्तन का नियम कहते हैं। तो हमारा थॉर्नडाइक का सिद्धांत कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।